उरेनस, जिसे हम अरुण ग्रह कहते हैं, यह हमारे सौर मंडल में सूर्य से 7वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का तीसरा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा ग्रह है। द्रव्यमान में यह पृथ्वी से 14.5 गुना अधिक भारी है और आकार में पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है। लेकिन औसत रूप से देखा जाए तो पृथ्वी से बहुत कम घना है, क्योंकि पृथ्वी पर पत्थर और अन्य भारी पदार्थ अधिक प्रतिशत में है, जबकि अरुण पर केवल गैस अधिक है। अपने अक्ष पर अरुण यानी यूरेनस 17 घंटे और 14 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। यानी यूरेनस का एक दिन मात्र 17 घंटे और 14 मिनट का होता है और अरुण पर एक साल पृथ्वी के 84 साल के बराबर होता है। यानी हमारे 84 साल में अरुण का एक साल होगा और यह सूर्य का चक्कर लगाने में 84 साल का समय लगता है। अरुण ग्रह में शनि की तरह चारों तरफ वलय पाए जाते हैं, जिनका नाम अल्फा, बेटा, गैमा, डेल्टा एवं एप्सिलॉन है। इसके 21 उपग्रह हैं। इनमें से 5 सबसे बड़े चंद्रमा अपने ही गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से गोल हो चुके हैं, जबकि बाकी के आकार बेढंगे हैं, जैसे कि प्राकृतिक उपग्रहों में आम देखा जाता है। इन सब चंद्रमाओं के नाम अंग्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियर और लेखक अलेक्जेंडर पोप की कहानियों के पात्रों पर रखे गए हैं। अब से पहले ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम हर्शल ने 1787 में अरुण के सबसे 2 चंद्रमाओं टाइटानिया और ओबेरॉन की खोज की घोषणा की थी। बाकी 3 गोलाकार चंद्रमाओं में से एरियल और एल को 1851 में विलियम्स द्वारा और मंडा को 1900 में जेड कापर द्वारा खोजा गया था। बाकी चंद्रमा या तो द्वितीय यान के अरुण के पास से गुजरने पर या पृथ्वी पर स्थित ताकतवर दूरबीनों से 1985 के बाद पाए गए। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में अरुण के कुछ उपग्रहों के बारे में बताते हैं। बने रहिए वीडियो को अंत तक। टिटानिया, ये तस्वीर टिटानिया की है, जो अरुण यूरेनस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। माना जाता है कि यह चंद्रमा बर्फ और पत्थर की लगभग बराबर मात्रा से बना हुआ है। इसकी सतह बर्फीली है और अंदर का हिस्सा पथरीला है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बाहरी बर्फ और अंदरूनी पत्थर के बीच में पानी के होने की संभावना है, लेकिन इस बात का अभी कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। सतह पर बर्फ में कुछ पदार्थों के मिले होने के कारण इस उपग्रह का रंग लाल प्रतीत होता है। इसकी सतह पर अंतरिक्ष से गिरे हुए उल्कापिंडों की वजह से बहुत से गड्ढे भी हैं, जिनमें से एक भयंकर गड्ढे का व्यास 326 किलोमीटर है। फिर भी देखा गया है कि अरुण के एक अन्य उपग्रह ओबेरॉन पर इससे भी अधिक गड्ढे हैं। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि टाइटानिया पर शायद भूकंपों के आने के बाद से गड्ढे भरे जा चुके हैं और अब नहीं आते। द्वितीय यान के जनवरी 1986 में अरुण के पास से गुजरने पर टिटेनिया की बहुत सी तस्वीरें ली गईं, जिनके जरिए इसकी सतह के लगभग 40% हिस्से के नक्शे बनाए जा चुके हैं। एरियल, यह यूरेनस का एक और उपग्रह है। आकार में यह अरुण का चौथा सबसे बड़ा उपग्रह है। एरियल अरुण के सारे उपग्रहों में से सबसे अधिक चमकदार है। अरुण के अन्य चंद्रमाओं की तरह यह भी बर्फ और पत्थर से बना हुआ है। इसकी सतह बर्फीली और अंदर का केंद्रीय भाग पथरीला है। इसकी सतह पर बहुत से ऊंचे टीले और गहरी खाइयां दोनों दिखाई देती हैं। एरियल का आकार गोल है। इसका औसत व्यास लगभग 1158 किलोमीटर है। इसके मुकाबले में पृथ्वी के चंद्रमा का व्यास लगभग 474 किलोमीटर है। यानी कि एरियल का आकार हमारे चंद्रमा के 1/3 से छोटा है। एरियल का अध्ययन करने के लिए कोई और अंतरिक्ष यान भेजने की कोई योजना नहीं है। हालांकि अरुण के सारे उपग्रहों पर भूकंपों के सुराग मिलते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि एरियल पर आए हुए भूकंप सबसे अधिक हैं। ये देखिए द्वितीय यान द्वारा 24 जनवरी 1986 को ली गई ओबेरॉन की तस्वीरें। ये यूरेनस का एक और उपग्रह है। आकार में यह अरुण का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। पहला स्थान टिटेनिया को जाता है। टिटेनिया की तरह एरियल भी बर्फ और पत्थर की लगभग बराबर मात्रा से बना है। इसकी सतह बर्फीली है और अंदर का केंद्रीय भाग पथरीला है। संभव है कि बाहरी बर्फ और अंदरूनी पत्थर के बीच में एक पानी की मोटी परत हो, लेकिन इसका पूरा प्रमाण अभी नहीं मिल पाया है। सतही बर्फ में अन्य पदार्थों के मिले होने के कारण
इस उपग्रह का रंग लाल है। अरुण के 5 चंद्रमाओं में से ओबेरॉन सबसे अधिक दूरी पर अरुण की परिक्रमा करता है। मिरांडा, ये उरेनस का 11वां जात चंद्रमा है। उरेनस के चंद्रमाओं में सबसे अंदरूनी है। मिरांडा में हमारे सौर मंडल के 7वें ग्रह उरेनस का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। इसकी खोज 16 फरवरी 1900 को डच मूल के अमेरिकी कोल्सन वैज्ञानिक गढ़ कोइपर ने पश्चिमी टेक्सास की मैकडॉनल्ड वेधशाला से की थी। इस उपग्रह का व्यास तकरीबन 480 किलोमीटर है और उरेनस से 1,30,000 किलोमीटर की दूरी पर एक कक्षा में रहते हुए इसकी परिक्रमा करता है। जनवरी 1986 में नासा के अंतरिक्षयान वॉयेजर 2 ने यूरेनस के करीब से गुजरते हुए इस उपग्रह की अनेक तस्वीरें ली थीं, जिन्हें देखकर इसके बारे में अहम जानकारियां मिली। वॉयेजर 2 जब वहां से गुजरा तब इसका दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सम्मुख था, लिहाजा उसका ही अध्ययन हो पाया। यह अध्ययन के लिहाज से सौर मंडल के सर्वाधिक दिलचस्प उपग्रहों में से एक है, जिसका जटिल भूगर्भीय इतिहास है। इसकी सतह जलीय बर्फ और सिलिकॉन की चट्टानों से मिलकर बनी है, जिसमें दरारें और घाटियां मौजूद हैं। इसके कई घाटियां तो ग्रैंड कैनियन से 12 गुना तक बड़ी हैं। अम्ब्रियल, द्वितीय यान द्वारा 1986 में ली गई एक अम्ब्रियल की तस्वीर है। यह अरुण ग्रह का एक और उपग्रह है। आकार में यह अरुण का तीसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। अम्ब्रियल का रंग अरुण के सारे उपग्रहों में सबसे गहरा है। अरुण के अन्य चंद्रमाओं की तरह अम्ब्रियल भी बर्फ और पत्थर से बना हुआ है। इसकी सतह बर्फीली है और अंदर का केंद्रीय भाग पथरीला है। इसकी सतह पर अंतरिक्ष से गिरे हुए उल्का पिंडों की वजह से बहुत से गड्ढे बने हैं, जिनका व्यास 210 किलोमीटर तक पहुंचता है। कुछ टीले और खाइयां भी देखने को मिली हैं। द्वितीय यान के 1986 में अरुण के पास से गुजरने पर अम्ब्रियल की सतह से लगभग 40% हिस्से के नक्शे बनाए जा चुके हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।